हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, हम किडनी को कंटिन्यू कर रहे थे और किडनी के स्ट्रक्चर्स को हम लिख रहे थे, जान रहे थे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और किडनी को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। किडनी ही चलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर का ये जो है आपको स्ट्रक्चर, ये हमारे किडनी में जो फंक्शनल यूनिट होती है ना, नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने बनाया। यानी कितने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी में, उनमें से एक का स्ट्रक्चर ये है। तो आज हम ये नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं और ये इस 2025 में साइंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अच्छे से समझे, अच्छे से इसकी डिटेलिंग जानेंगे और देखेंगे है क्या। देखो, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे दिख रहा है, यहां पे देखो, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये बाउमन कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ये जो आपको यूनिट दिख रही है, दिस इज ग्लोमुरस। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर ब्लड आएगा तो बहुत हाई प्रेशर से फ्रॉम रीनल आर्टरी इस ग्लोमुरस फिल्ट्रेट में, यानी इस बाउमन कैप्सूल में आएगा। ठीक है, और नीचे ये ट्यूब्यूल्स है। तो बाउमन कैप्सूल के साथ क्या अटैच्ड होती है? ट्यूब्यूल्स। तो इसमें देखो, डिसेंडिंग लिफ नीचे को जा रही है, असेंडिंग लिफ ऊपर को जा रही है। और यहाँ पे जो यू पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में ये डक्ट, ये जो आपके असेंडिंग लिफ डिसेंडिंग लिफ है, ये किससे अटैच्ड होती है? कलेक्टिंग डक्ट से। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से पहचानना है। तो जरा देख ले इस स्ट्रक्चर को, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, इसकी थोड़ी थोड़ी हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है क्या, अब हम एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। देखो, मैंने पहले बोला है कि जब भी कोई ब्लड आएगा सबसे पहले इस बाउमन कैप्सूल में एंटर करेगा, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि बाउमन कैप्सूल है, तो सबसे पहले इस बाउमन कैप्सूल में आपका ब्लड यहां पे एंटर करेगा। तो ये अपर एंड है, यानी इट इज अ कप लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो आप लिख सकते हो कप और बैग्ड लाइक स्ट्रक्चर। फाइन, कप लाइक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो लोअर एंड है बाउमन कैप्सूल का, वो एक ट्यूब शेप्ड है, जिसको हम ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये क्या हो गया? ट्यूब शेप, इसको हम ट्यूब्यूल बोलेंगे। और जब बाउमन कैप्सूल और ट्यूब्यूल टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी ये और ये जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? यही स्ट्रक्चर बनाएंगे आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो कह सकते हैं कि ये जो आपके कलेक्टिंग डक्ट है, ये यूरिन कलेक्ट करने का काम करती है ना। जो भी आपका फिल्टर होके आएगा वो बार बार डक्ट आपकी कलेक्ट करेगी और जितना भी आपका वेस्ट होगा यूरिया वाटर के साथ, वो सारे आपकी किडनी से बाहर ले आती जाएगी। तो यानी सबसे पहले फंक्शन क्या है कि ग्लोमरस जो है, यहाँ पे आपका फिल्टर होता है। मेनली आपका ग्लोमरस जो है वो फिल्ट्रेशन यूनिट है, वो फिल्टर का काम करता है। और इसमें आपका जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर से यहाँ पे आता है, बहुत हाई प्रेशर से आएगा और धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट पे यूरिन, नाइट्रोजन, वेस्ट आपका फिल्टर होता रहेगा। जो नहीं होगा कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ जाके होगा और लास्ट में फाइनली आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन का आपको लेबल करने को भी आ सकता है, तो लेबलिंग आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम करते हैं, एक टर्म आ जाती है, हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब होता है, मान लो किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई, है ना। दो किडनी होती है हमारे अंदर। अब देखो, दो किडनी होंगी तो उनका काम भी आपस में डिवाइड हो जाएगा कि भाई आधा तू कर ले, आधा मैं कर लेती हूँ, है ना। पर लेकिन होता क्या है, अगर मान लो किसी की एक किडनी खराब है तो पूरा वर्कलोड किस पे आ जाएगा? दूसरी किडनी पे, है ना। सारा काम, सारी फिल्ट्रेशन यूनिट वही कर रही है। लेकिन अगर बाय चांस दूसरी किडनी भी खराब हो जाए वर्कलोड से, तो क्या होता है, उस बंदे को बार बार डायलिसिस में जाना पड़ता है। डायलिसिस का मतलब है आर्टिफिशियल किडनी। उस बंदे को जो काम किडनी करती थी वो वहां जाके एक किडनी केयर सेंटर में वो पूरा ब्लड दोबारा से उसको रिसाइकल करके एक मशीन के थ्रू उसको सारा से दोबारा वो प्रोसीजर करना पड़ता है। इसको 4 या 5 घंटे भी लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन होता है, जो मरीज होता है, वो पेशेंट होता है, वो ज्यादा देर तक सर्वाइवल उसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बार बार जाना पड़ता है। तो किडनी का ख्याल रखने के लिए बार बार एक तो पानी बहुत पिए, ठीक है, और दूसरा अल्कोहलिक कंटेंट से बचे।
अगर आप बहुत अल्कोहलिक कंटेंट को कंज्यूम करते हैं दिन प्रतिदिन, तो ऑब्वियसली आपका किडनी और लीवर ये सब डैमेज हो जाएगा। ठीक है, आजकल की यंग जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा मैं एक संदेश क्या एक तरफ से मेरी रिक्वेस्ट समझ लो कि इन चीजों से आप दूर रहे। अगर ये अल्कोहलिक कंटेंट और ये जितने भी ड्रग्स वगैरह आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अभी तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आपकी एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आप लोगों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अल्कोहलिक कंटेंट को कम करें। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, आपको अपनी किडनी सुरक्षित रखनी है, तो फ्रूट्स खाएं, बहुत सारा पानी पिए और एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी का मतलब यह है कि जो काम हमारी किडनी नहीं कर पा रही है वो आर्टिफिशियल किडनी यानी हीमोडायलिसिस में वो पर्सन जाएगा। तो आपकी बुक में अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो आपकी बुक में हीमोडायलिसिस का स्ट्रक्चर भी बना है, उसमें एक बहुत सारे पाइप्स ऐसे स्ट्रक्चर बना है, मशीन में पर्सन आप लेटा हुआ है, उसमें देखना आप बुक में, और उसमें यहाँ स्ट्रिप लगी है। तो जो काम आपका किडनी करती है वो एक आर्टिफिशियल मशीन भी करेगी उसमें। सो दिस इज नोन एज हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस का मतलब आर्टिफिशियल किडनी है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो जी, अब फ्लो चार्ट ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन कर लेते हैं। कैसे कैसे आपका यूरिन बनेगा और कैसे कैसे होके वो फिल्टर होगा। तो सबसे पहले आप देखें ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम सबसे पहले कहां जाएगी, ग्लोमेरुलस, जो हमने पहले स्ट्रक्चर किया था कप लाइक स्ट्रक्चर, उसमें वाटर, शुगर, सॉल्ट और अदर वेस्ट। ठीक है, फिर वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल से कहां जाएगा, वो रीनल टिब्यूल में। अब देखो रीनल टिब्यूल से क्या होता है, काफी हद तक तो यहाँ आपके एब्जॉर्प्शन हो जाती है या फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन जो कुछ रह जाते हैं वो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन में जाते हैं, यानी वाटर, शुगर और सॉल्ट जो बच गए हैं वो दोबारा से ब्लड स्ट्रिप में जाएंगे, फिर एक बड़े प्रेशर से इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद रीनल टिब्यूल से फिर ब्लड स्ट्रीम से वो जाएंगे रीनल टिब्यूल में, रीनल टिब्यूल से रीनल पैल्विक्स में, पैल्विक से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर में जाके यूरेथ्रा में, फिर यूरिनी मीटर्स में, लास्ट में आपके बॉडी से ये रिमूव हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल फ्लो चार्ट। तो अगर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं करना है तो आप एक सिंपल फ्लो चार्ट से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरी इजी, आपको इस पे भी मार्क्स मिलेंगे। आप थोड़ा थोड़ा फ्लो चार्ट बनाएं और धीरे धीरे करके उसको एक्सप्लेन करें। तो एक बार फिर देख लें, पहले ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम है वो जाएगी ग्लोमेरुलस में, यहाँ पे वाटर, शुगर, बहुत सारे सॉल्ट और अदर वेस्ट आपके रिमूव हो जाएंगे यानी फिल्टर हो जाएंगे, फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाएंगे, फिर रीनल टिब्यूल में जाएंगे। रीनल टिब्यूल से बाकी वापस दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होती है, मान लो कुछ वाटर, शुगर, सॉल्ट जो दोबारा नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद रीनल पैल्विक्स, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनी मीटर एंड फाइनली लास्ट में यूरिन आपके बॉडी से लीव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट और रिमूवल ऑफ यूरिन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।